था सूर्य ग्रहण। और ये देखिए मेरे घर का नज़ारा, अभी शाम को दीपमाला सजा है, सारे घर में दीपक जल रही हैं। पूरे दिन से आज भगवान की पूजा नहीं हुई, भगवान के मंदिर में उनका पर्दा पड़ा रह गया, पर्दा ही नहीं उठाया गया। और अब नहाने धोने के बाद भगवान की पूजा करी हूँ, और पूजा करने के बाद अभी पानी पी हूँ, बहुत प्यास लगी थी, पूरे दिन का मैं सूतक मानी हूँ। और ये देखिए आज इधर बहुत रो रही है, बहुत रो रही है फ्रेंड, जिसको समझाएं, बहुत शैतान छोरी है, बहुत ज़्यादा, बहुत शैतान है। और ये देखिए मेरा घर कुछ ऐसा लगता है, चारों तरफ दिया जल रही हैं, तुलसी माता में भी, हर जगह। ग्रहण के बाद की पूजा, पूरे दिन भगवान ऐसे बैठे रहे, अब हुई है पूजा। वीडियो है गोवर्धन पूजा की, तो ये मैं और स्वयं प्रभा गोवर्धन भगवान बना रहे हैं, और ये गोवर्धन पर्वत बना है, और ये सारी पूजा की सामग्री रखी हुई है। और हम सास बहू गोवर्धन भगवान को सजा रहे हैं, और इनकी मूर्ति बनाए गोबर से, और अब सजा रहे हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30-7 बज रहे हैं, और अब हम पूजा करेंगे। अभी धूप हल्की हल्की निकली हुई है, और अब पूजा की सारी तैयारी भी हो गई है, और गोवर्धन भगवान की पूजा करना है। तो सुबह हम स्वयं प्रभा पूजा कर लेते हैं षोडशोपचार से, और इसके बाद फिर भोग बनता है, भोग लगता है। हाँ, और ये बन गए गोवर्धन भगवान, देखिए इनको सजाई हूँ। ये कैसे सजे हैं इनको बताइएगा। ये गोवर्धन भगवान मेरे क्या बनाई हूँ, कैसे क्या क्या गलतियाँ करी हूँ, आप लोग बताइएगा मेरे को। और ये गोवर्धन पर्वत बनाई छोटा सा। अब हो रही है हमारी पूजा, मैं और स्वयं प्रभा पूजा कर रहे हैं, दोनों लोग बैठ के। तो वीडियो वहाँ पे रख दी थी फ़ोन को, तो अच्छे से वीडियो आई नहीं है। और पूजा हवन वगैरह सभी काम किए। और ये अब फूलों से सज रहे हैं गोवर्धन भगवान, इनके ऊपर सारे फूल वगैरह चढ़ा दिए हैं। और फूल के साथ साथ कच्चे दूध और दही और जितना भी सामान होता है पूजा का, मेवा मिष्ठान, मिठाई तो कुछ भी नहीं रखी थी, मेवा और फल वगैरह रख के, और सुबह की पूजा कर दी थी। फिर इधर बनाई सब तरह का खाना, भोग बनाई। तो ये हो गई हमारी पूजा संपन्न। और हमारे गोवर्धन भगवान कैसे दिख रहे हैं आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पूजा करने के बाद फिर अब आता है गौ माता की बारी आती है, तो इनकी पूजा करी जाती है। इनकी पूजा कर रही हूँ, इनके लिए माला मंगवाई हूँ, और इनकी पूजा करके इनके सींग को रंगा जाता है। मगर मैं तो ये नहीं कर पाई, सींग को नहीं रंगी हूँ, मेरे पास कुछ था ही नहीं थी सींग रंगने के लिए। तो शायद अगले साल कर पाऊँ, क्योंकि ये मैं देखी हूँ मेरे यहाँ हो। बारी बारी से मैं और स्वयं प्रभा पूजा किए, और इसके बाद फिर खाना, अभी भोग बनाना है। तो हम सोचे पहले पूजा कर लें, फिर गाय का भोग और गोवर्धन भगवान का भोग, ठाकुर जी का भोग, तो फिर तीनों का भोग निकाल के इसके बाद फिर हम लोग खाना खाए। तो हमको कल 1:30-2 बज गए थे खाना खाते खाते, क्योंकि बहुत सारा कुछ खाना बनाना पड़ा भगवान के लिए। खाना कर रही हूँ, भोग बनाना पड़ा। और ये मेरी मुंडी गाय देख लीजिए, ये कामधेनु है, मगर अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। और इसका माला पहनाती हूँ तो ये माले को खा जाती है अपनी। अब माली से माला मंगाई थी, देखिए कितना प्यारा सा माला था, यूँ खा ली माले को। ये देखिए फ्रेंड, ये खा गई, इतनी बदमाश है ये गौरी हमारी। और ये कबूतर है, ये जो सफ़ेद वाली है इसका नाम कबूतर है। तो ये कबूतर कौन कहता था कि सूर्यांश मेरी बेटी का बेटा जो है, तो उसको कबूतर अग्गा कहता था। ये देखिए ये भी अपना माला पहन लेती है। और गोवर्धन पूजा के बाद गाय की पूजा का विधान है, इसलिए मैं भी पूजा करी हूँ। और चलिए आगे क्या करते हैं तो 56 भोग लगा पाएंगे, मगर जितना हो सकता है उतना बनाते हैं। 56 भोग का नाम होता है, कहाँ हम लोग कर पाते इतना। तो जो भी बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ कान्हा जी के भोग के लिए, गोवर्धन भगवान के लिए। तो भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। तो आज गोवर्धन पूजा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बन गया है हमारा दाल, और इधर बन रही है खीर, थोड़ा सा
सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाती हूँ। के लिए दूध चढ़ा दी हूँ और ये खीर के लिए दूध चढ़ गया है। ये चावल भीगे हुए हैं और कुछ लोग तो खीर को पीस के बनाते हैं चावल को, मगर मैं चावल पीस के खीर कभी नहीं बनाती, अच्छा नहीं लगता। चावल जब खड़े होते हैं मुंह में समझ में आते हैं तब अच्छा लगता है। वैसे यहाँ दूध गाढ़ा मिल जाता है, दूध अच्छा मिलता है, तो आप जो भी बनाना चाहें तो अच्छे से बना सकते हैं। और इधर अन्नकूट की सब्ज़ी की तैयारी करी हूँ। तो जितनी पास अभी मेरे पास सब्जियाँ थी, कल मार्केट बंद था तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ी कुछ भी नहीं था, जो घर में थी वही सब्ज़ी बनाई हूँ। तेल लौकी है, पता नहीं इस समय की लौकी उबलती कम है तो मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल के उबाली हूँ। और ये है गोभी, ये शकरकंद, आलू, बरबटी, बैंगन, टमाटर और एक घर में ही मिर्च थी मोटी मोटी, तो मिर्च डाल दी हूँ, अदरक और हरी मिर्च से बघारूंगी ये। तो चलिए अब बनाते हैं अन्नकूट की सब्ज़ी। तो चलिए अब इसमें तड़का लगाते हैं। इसके लिए मैं छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी बेसिक मसाले रखी हूँ। इलायची है, तेज़पत्ता है, काली मिर्च है, सौंफ है, जीरा है, यही सारी चीज़ें डाल के, और थोड़ा सा गरम मसाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर है। और फिर मैं सबसे पहले बरबटी को भून लेती हूँ, क्योंकि ये बरबटी एक ऐसी सब्ज़ी है इतनी सारी सब्जियों में ये थोड़ी कड़ी पड़ती है। ये भले दिखने में मुलायम होती है मगर पकती जल्दी नहीं है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा जल्दी से भून लूँगी। इसके पानी मरते तक इसको भून के, और इसमें जो मसाले डालने हैं तो डाल देती हूँ। और फिर इसके बाद इसमें डाल देती हूँ लौकी का पानी, जो मैं लौकी को बॉयल करके रखी हूँ, क्योंकि इस समय की लौकी पकती नहीं है तो उसको बॉयल कर ली हूँ। और इसमें उसी का पानी से मसाला पक जाएगा। इसके बाद मैं सारी सब्ज़ी डाल के इसको, सारी सब्जियाँ पड़ गई हैं और इनको थोड़ा सा भून के नमक डाल के और सब रख दूँगी। इसमें 7-8 प्रकार की सब्जियाँ हैं और इसी को कहते हैं अन्नकूट की सब्ज़ी। तो ये फेमस होती है। यह है दूध और खीर भी पक गई है दूध के साथ साथ। और इसके बाद फिर पूड़ियाँ बनाना है, थोड़ी सी मंगौड़ी बनाना है। तैयार, तो जितना बनाना था तो बना दी हूँ और भोग लगा रही हूँ भगवान जी को। और ये इसी तरह की थाली गाय की भी गई है, तो गाय का नहीं दे पाई है तो थोड़ा जल्दी से ठाकुर जी का भोग, भगवान का भोग, सभी का भोग लग गया, गाय भी खा ली। अब आती है बारी, अभी बज रहे हैं 12:30 लगभग का समय है। और अब हो गया है शाम का टाइम फ्रेंड। और ये देखिए बंदरों का आतंक, पूरे आमले चढ़ कर गए। बहुत सारे आमले खड़े थे, 10-20 किलो तो निकलते ही निकलते। आप बोलते होंगे कि 10। चलो हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुल आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा की आप सभी को ढेर सारी को शुभकामनाएं। आज मैं सुबह से सारे काम करी, नहाई धोई, पूजा पाठ करी। इसके बाद फिर हम और स्वयं प्रभा मिल के गोवर्धन बनाए और कुछ यादव जी से बनवा ली थी। और फिर मैं गोवर्धन बनाई, फिर उनको खूब अच्छी तरीके से सजाई और फिर उनकी पूजा करी, षोडशोपचार से पूजा करी। जितना मेरे से बना, बहुत ज़्यादा नहीं बनता मेरे से, तो जो भी बना तो मैं पूजा करी। इसके बाद फिर भगवान के लिए भोग बनाई। खाना तो मेरे यहाँ रोज़ भगवान का ही बनता है, रोज़ भगवान का ही भोग बनता है। आज थोड़ी सी ज़्यादा, कहते हैं 56 प्रकार का भोग लगाना चाहिए, मगर कहाँ 56 प्रकार का, हम लोग कहाँ बना पाए 56 प्रकार का, पर जितना बना पाई उतना बनाई। और इसके बाद फिर 12:30-1 बज रहे होंगे,
उतनी समय में भगवान जी का भोग भी लगाए, क्योंकि 12-1 के अंदर ही भोग लगाना चाहिए। फिर हमारी गाय की थाली परोसी गई, तो गाय की थाली की वीडियो तो नहीं बना पाई। स्वयं प्रभा एकदम जल्दी से ले जाके गाय को खिला दी, क्योंकि दोनों गायों के लिए जैसे एक इंसान खाना खाता है, तो आज के दिन हम गायों को उतना खाना देते हैं। हर चीज़ जो बनाते हैं तो उनके लिए है, गाय हैं तो उनके लिए क्या है इतना खाना, मगर उनको बना के देते हैं खाना गाय का। कल रात में भी दी थी, मगर आज उनका स्पेशल डे होता है। तो हमारे यहाँ तो आज के दिन बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। आज के दिन गाय होती है ना, तो गाय कहते हैं गाय बिचकाने जा रहे हैं, मेरी बिंदी निकल गई। और हमारे यहाँ गाय बिचकती हैं। खेरका होता है जहाँ गाय होती हैं, गाय मतलब सुबह से गाय इकट्ठा होती हैं, तो उसको खेरका बोलते हैं। तो उसी खेरका में सभी लोग इकट्ठे होंगे, अपनी अपनी गायों को लेके खूब सजाएंगे गायों को और फूल माला पहनाएंगे। और फिर इसके बाद गाय बिचकती हैं, आधे लोग बिचकाते हैं, फिर गाय ले जाते हैं बंसी बजाते हुए चराने जंगल में, तो उसको मौनी चराना बोलते हैं। उस दिन गायों से फिर बात नहीं करी जाती, मौनी बंसी के द्वारा बात करी जाती है। तो ये सब हमारे यहाँ होता है। ये रस्म और रिवाज बहुत ज़रूरी होते हैं। आज के दिन बहुत उत्साह से मनाते हैं हमारे यहाँ, मेरे करकेली में, मेरे मायके में। तो उमरिया ज़िले में खासकर इस त्यौहार को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मनाया जाता है। यहाँ तो इतना अच्छे से नहीं होता, और रात में तो आते हैं आधे लोग, मैं पिछली वीडियो में डाली हूँ, कल के वीडियो में, तो बस वही आके कर गए हमारे यहाँ, फिर नाचने आते हैं। और उनकी पोशाक अलग होती है, खूब झूमर उमर होता है, खूब बड़ा ऊन का बना हुआ, उसको पहन के फिर ज़्यादा लोग डांस करते हैं। और कहते हैं उनके डांस करने से गांव में समृद्धि आती है, गांव में कभी मुश्किलें नहीं आती, तो ये सारे काम करे जाते हैं। तो ऐसे गाँव की सेवा होती है। और मैं यहाँ शाम के टाइम अभी कहाँ हूँ, अपने गार्डन में हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि यहाँ बहुत सारे बंदर आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा, और बंदरों के खाने के लिए कुछ नहीं है। पूरे मेरे अमरूद के पेड़ कट गए, इन्हीं के कारण खूब सारा फला हुआ था, मगर हम कटा दिए। और करते भी क्या, बहुत ज़्यादा आते हैं, और मैं दौड़ नहीं पाती, तो मेरे को बहुत दिक्कत होती है। और मैं कल से बाल धोई हूँ, तो मैं कंघी भी नहीं कर पाई। इतने सारे दीपावली में काम होते हैं, तो हम लोगों को सजने का तो समय ही नहीं मिलता, क्योंकि हमारा सारा समय रस्म और रिवाज में ही चला जाता है। और मैं इसी को ज़रूरी समझती हूँ, नहीं तो ये तो सब ख़त्म हो जाएगा। तो यदि हम सजते बैठे रह गए तो हमारा रस्म और रिवाज चला गया, तो मैं नहीं सज पाती, मैं कुछ नहीं कर पाती। तो इस बात को इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं दूसरी साड़ी दूसरे ब्लाउज़ में हमेशा आप मेरे को पाएंगे, और ना कंघी करना ना कुछ करना, जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं। तो मैं इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण समझती हूँ, सजने संवरने को ज़्यादा महत्व नहीं देती हूँ। मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। तो चलिए, आज की जो मैं वीडियो बनाई हूँ बहुत बकबक हो गई, तो जो भी वीडियो बनाई हूँ तो उसको आप लोग पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरी दादी को सब्सक्राइब करें फ्रेंड, मेरी दादी को वोट करें, आगे बढ़ाएं। ये मेरी हीरा कह रही है, आरायना भी कह रही है। हीरा और आरायना और आरूस में बहुत बड़ा कंपटीशन है। दादी एक है और बच्चे 3 हैं, और एक मेरा वो भी है, नाती है बेटी वाला, उसको वो भी बहुत ज़्यादा हक जमाता है। तो तुम तो आई हो। वीडियो है आज की, आज है भाई दूज, और कल गोवर्धन पूजा के दिन मेरे बहन के ससुर जी का स्वर्गवास हो गया रात के 9 बजे। तो मैं शाम की वीडियो बना रही थी, इसके बाद पूजा वूजा करी, इसके बाद मैं थोड़ा सा बैठी कि अब मैं वीडियो को एडिटिंग कर लूँ और अपलोड कर दूँ, तो ऐसा नहीं हुआ। वहाँ से फ़ोन आ गया तो मैं तुरंत चली गई। सबको रोता भी लगता छोड़ के चले गए। इनका ब्रेन हेमरेज हुआ था, 21 दिन का उपवास करके चले गए, और इनका ऑपरेशन डॉक्टर नहीं किए क्योंकि इनकी उम्र हो चुकी थी, और ये परिवार को रोता भी लगता हुआ छोड़ के चले गए। बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, बहुत बड़े शास्त्री थे, और इनके पास बहुत ज्ञान था। किसी को कुछ भी पूछना है फटाक से बता देते थे, बहुत निर्मल हृदय के थे। और ऐसे संत महात्मा अब हमारे बीच में नहीं हैं, हमको बहुत दुख है इस बात का। और मतलब इनके जैसा इंसान कहा जाए तो अब हम लोगों के बीच में कोई नहीं है। ये बड़े बुजुर्ग थे, मेरे भी सास ससुर नहीं हैं, और मेरी बहन के भी